अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरा घर मेरी जन्नत। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो ये मेरा वीडियो है आखिरी रोज़े का, यानी 29वें रोज़े की शाम का टाइम है। ये अफ्तार से पहले का वक्त है और ये जो चांद रात से पहले वाला रोज़ा होता है ना, इसमें एक मिली जुली सी कैफियत होती है। एक तो बहुत दिल भारी होता है कि अब रमज़ान हमसे जुदा होने वाला है और दूसरी तरफ ईद की खुशी भी होती है। तो मैं तैयारी कर रही हूँ अफ्तार की। बस यहाँ पे मैंने डाइनिंग टेबल क्लीन किया और दस्तरखान बिछा दिया है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब भी आप मेरा वीडियो देखें, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उससे मुझे मोटिवेशन और सपोर्ट दोनों ही मिलेगा। और जिन लोगों ने मुझे ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है वो दोबारा सब्सक्राइब का बटन ना दबाएं, क्योंकि आप अगर दोबारा बटन दबाओगे तो वो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। तो सब्सक्राइब करने के लिए सिर्फ एक बार बटन दबाना ही काफ़ी होता है पूरी लाइफ के लिए, और आप उससे आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो यहाँ पर जो है ना, मेरी सारी प्रिपरेशन हो गई है अफ्तारी की और अब हम चलते हैं किचन में। तो किचन में आज मैं बहुत ज़्यादा अफ्तारी नहीं बना रही हूँ, बस एक या दो चीज़ मैंने घर में प्रिपेयर की है, क्योंकि मैंने आज अफ्तारी मंगाई है बाहर से। क्योंकि आखिरी रोज़ा होता है और दिल भी नहीं करता ज़्यादा कुछ बनाने का, तो हमने सोचा कि बाहर से ही हम कुछ आज मंगा लेते हैं और उसी से अफ्तारी कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ भेजा कटलेट। तो जब तक मैंने यहाँ पे ये कटलेट तैयार किए, मेरा बेटा भी जो है अफ्तारी लेके आ चुका था और फिर हमने सब ने है ना मिलके अफ्तारी की। और उसके बाद जो है चांद रात का वक्त शुरू हो गया और जैसे ही चांद का अनाउंसमेंट हो जाता है तो हम औरतों की तो हालत ऐसी हो जाती है कि ये करना है या वो करना है। तो मैंने अपनी चांद रात की शुरुआत की क्लीनिंग से। तो घर को मैंने अच्छे से रेडी कर दे ईद के लिए। और ये दूसरे दिन का, ईद के दिन की मॉर्निंग का टाइम है। देखिए इस तरह से पूरा घर क्लीन करके मैं सोई हूँ और अब तहज्जुद में उठ गई थी। माशाल्लाह से तहज्जुद पढ़ने के बाद मैंने यहाँ पे ना चाय बनाई है और पहले हम चाय पियेंगे और फिर उसके बाद जो है हम तैयारी करेंगे शीर कुरमे के। तो मैं यहाँ पे अपनी चाय लेके बैठ गई हूँ और ये देखिए मैंने रात में सोने से पहले मेहंदी लगाई थी। तो एक हाथ में थोड़ा सा अच्छा सा कलर आ गया है और दूसरे हाथ में बहुत ही हल्का सा आया है। लेकिन ईद के वक्त भी ना मेहंदी लगाने का एक अपना ही मज़ा होता है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ शीर कुरमा और ये सारी चीज़ें मैंने रेडी करके रख दी है शीर कुरमे के लिए। तो बस दूध गर्म हो चुका है और अब जो सेवई है इसको मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी और सारे मावे वगैरह डाल के ना बहुत ही टेस्टी और यम्मी सा, बहुत सिंपल तरीके से। अभी तो बहुत अच्छे अच्छे तरीके वीडियो में हम देखते हैं कि शीर कुरमा इस तरह से बनता है, उस तरह से बनता है, लेकिन मैं तो बहुत ही सिंपल तरीके से, जो मेरी अम्मी ने मुझे सिखाया है, मैं उस तरीके से ही शीर कुरमा बनाती हूँ। और माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी और यम्मी सा शीर कुरमा बन के तैयार होता है, बिल्कुल भी तामझाम नहीं होता है। दूध गर्म कर दिया, उसके अंदर डाल दिया ज़ाफ़रान, सेवई का बघार हमने दे दिया जिसके अंदर हमने सारे मावे वगैरह भी डाल दिए थे और वो दूध को पकने के बाद हम उसमें डायरेक्टली डाल देते हैं। आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। फिर मैंने डाला शक्कर और मिठाई मीठ, ये आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग होता है। बस अब शीर कुरमे को अच्छी तरह से पका लेना है। अच्छा खासा जोश आ जाएगा तब हमारा शीर कुरमा जो है वो बिल्कुल तैयार है। और शीर कुरमा तैयार करने के बाद जो है ना, फिर मैंने अपनी नमाज की तैयारी शुरू कर दी थी। तो ये है मेरा ईद का आउटफिट, वाइट ड्रेस था और उसके साथ में ना मैंने ये देखिए डायमंड का थोड़ा सा वर्क है
नेक पे तो डायमंड के ही ईयरिंग मैंने निकाल दिए थे, और ये जो है मेरा पौंची है जो हाथ में पहनते हैं। और ये वहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ, नमाज हो चुकी है और अब इंतज़ार कर रही हूँ हमारे बच्चों का और शौहर का कि वो लोग आएंगे और हम सब जो है एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देंगे। तो यहाँ पे बच्चे नमाज़ पढ़ के आ गए हैं, और ये जो है मेरी जिठानी का बेटा है दानियल, वो भी आया था साथ में, तो उससे भी हमने ईद मिली। और बच्चे जो है ना वो माशाल्लाह से बहुत प्यारे रखते हैं, चाहे छोटे बच्चे हो या बड़े बच्चे, लेकिन ईद के दिन है ना उनके चेहरे पे एक अलग सा ही नूर होता है। और फिर शुरुआत हुई ईदी की गिफ्ट एक्सचेंज करने की। तो ये मेरे छोटे बेटे अरसलान ने मुझे दिया है घड़ी, और बड़े बेटे अनस ने मुझे दिया हुआ है पर्स। मैं अभी आगे आपको बताऊंगी। तो ये बच्चों को है ना हमने ये तालीम दी हुई ये कि गिफ्ट जो है वो घर में ही एक दूसरे को, हम क्या करते हैं, हम बाहर वालों को तो गिफ्ट दे देते हैं लेकिन घर वालों को भूल जाते हैं। घर में भी एक दूसरे को गिफ्ट देते रहना चाहिए, उससे मोहब्बत भी बढ़ती है और एक अच्छी सी फीलिंग आती है। गिफ्ट किसे नहीं पसंद, कुछ भी गिफ्ट हो, छोटा बड़ा जैसे भी आप मैनेज कर सकते हैं। अपने बच्चों को सबको जो है गिफ्ट देना बहुत ज़रूरी है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो ये मेरे बच्चे जो है ना ये चीज़ को फॉलो करते हैं, और इन लोग ने भाइयों ने भी एक दूसरे को गिफ्ट दिया हुआ है। हमने भी बच्चों को ईदी दी है लेकिन कैश में। अब आप कहोगे कि बहू कहाँ है, बहू नज़र नहीं आ रही। तो बहू की पहली ईद है तो वो अपनी अम्मी के वहाँ गई है। उसकी ईदी मैंने ऑलरेडी जाने से पहले दे दिया था। ये देखिए पर्स है जो मेरे बड़े बेटे ने मुझे गिफ्ट किया है, साथ में सेंड किया है। और फिर हो गया था ज़ोहर का टाइम, नमाज अदा करने के बाद मैंने ये स्टार्टर फ्राई किया। ये है क्रिस्पी शाही चिकन रोल, और ये मेरा फ्रोज़न आइटम है, बहुत ही टेस्टी यम्मी। बहुत घर वालों ने तो बहुत दिल खोल के तारीफ़ की है। बाकी खाने में मैंने बनाया था पुलाव, सिंपल सा, क्योंकि वैसे भी रोज़ा रखने के बाद दोपहर की भूख नहीं लगती है, लेकिन क्योंकि ईद है तो घर में कुछ ना कुछ बनाना भी ज़रूरी है, इसलिए मैंने मटन पुलाव बनाया था, साथ में ये रोल फ्राई कर दिए थे, और यही था हमारा लंच। तो ईद के दिन का ये छोटा सा व्लॉग जो है मैंने तैयार किया है आप लोगों के लिए। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। तो हम घर के तमाम अफराद की तरफ से आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारक। तो फिर मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।